हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमें जो एनिमल हस्बेंड्री में जो मादा पशुएं होती है उनके अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होते हैं और जो हीट साइकिल होती है, हीट पीरियड्स होते हैं और प्यूबर्टी क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखेंगे अपन। पहला पॉइंट क्या देखेंगे? हीट पीरियड। हीट पीरियड क्या होता है, मतलब कि हीट पीरियड को क्या बोलते हो बच्चों? इसको क्या बोलते हो? ताव में आना, ताव, पाली मतलब पाली में आना, या फिर गर्मी में आना। ये किसको बोलते हैं? हीट पीरियड को बोलते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि हीट पीरियड में क्या क्या होता है और हीट पीरियड को दूसरा और क्या नाम है इसको। अब और हीट पीरियड को और क्या बोलते हैं? एस्ट्रेस पीरियड। इसको और क्या बोल देते हैं? मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। हीट पीरियड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जैसे गांव में क्या बोलते हैं? ताव में आना भी बोलते हैं ना। जैसे कि कोई पशु है तो गांव के लोग क्या बोलते हैं कि हमारी पशु तो ताव में आ रही है। कोई कई जगह क्या बोलते हैं कि हमारी पशु तो पाली में आ रही है। कई जगह क्या बोलते हैं? कई जगह जो गांव गांव के इलाके होते हैं वहां क्या बोलते हैं कि हमारी पशु गर्मी में आ रही है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रस पीरियड भी बोलते हैं या फिर मध्यकाल में आना भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हीट पीरियड क्या होता है? हीट पीरियड होता है कि जब पशु जो मादा पशु होती है वो क्या करती है, समागम के लिए या मतलब कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के लिए क्या होती है, इच्छुक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हीट पीरियड बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे कि जब जब मादा पशु समागम, ये इसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के इच्छुक होती है। इच्छुक होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि जब हीट पीरियड रहता है, जबकि मध्यकाल चलता रहता है पशु का, तब पशु क्या होती है, पशु क्या करती है, वो क्या करती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के क्या होती है, इच्छुक होती है। मतलब उसको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने के लिए क्या होती है, इच्छा होती है। तो और इसको अपने दूसरे नामों से गांव में क्या जानते हैं, इसको क्या जानते हैं? ताव के नाम से जानते हैं, पाली के नाम से, या फिर गर्मी में आना, ये इसके नाम से भी इसको क्या जानते हैं, पशु को जानते हैं। किस टाइम में? जब हीट पीरियड चलता रहता है उनको, तब। इसके बाद में दूसरा देखेंगे अपन, हीट साइकिल। दूसरा क्या है? हीट साइकिल। अब ये तो क्या देखे थे अपने? हीट पीरियड मतलब कि मध्यकाल। और अब क्या देख रहे हैं? हीट साइकिल। अब क्या देख रहे हैं बच्चों? हीट साइकिल। अब हीट साइकिल को क्या बोलते हैं? मध्य चक्र। इसको क्या बोलते हैं? मध्य चक्र। मतलब कि जब दो हीट पीरियड के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? हीट साइकिल बोलते हैं। मतलब कि जो दो मध्यकालों के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मध्य चक्र बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे कि दो मध्यकालों, या फिर इसको क्या बोलते हैं? हीट पीरियड के बीच का समय क्या होता है? वो हीट साइकिल होता है। कि जो दो मध्यकाल होते हैं या हीट पीरियड होते हैं उसके बीच का समय क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है हीट साइकिल कहलाता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? मध्य चक्र बोलते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? वो प्यूबर्टी, यौवनारंभ। इसको क्या बोलते हैं? यौवनारंभ या फिर प्यूबर्टी। कि जब कोई पशु है, जो माता पशु होती है, वो क्या करती है, उसके जो जनन अंग है वो विकसित हो जाते हैं। किसके लिए? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी अवस्था बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, कि जब पशु
जब पशु के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, क्रियात्मक या विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अवस्था बोलते हैं या फिर यौवनारंभ अवस्था बोलते हैं, यौवनारंभ अवस्था, उसको क्या बोलते हैं, यौवनारंभ अवस्था बोलते हैं या फिर प्यूबर्टी अवस्था बोलते हैं। कब, जब पशु के जो प्रजनन अंग होते हैं जो क्या हो जाएं, क्रियात्मक हो जाएं या फिर विकसित हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या है, प्रजनन के लिए सक्षम रहती है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी अवस्था बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, यौवनारंभ अवस्था बोलते हैं। अब इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, गैस्टेशन पीरियड। क्या बच्चों, चौथा पॉइंट देखेंगे, गैस्टेशन पीरियड। चौथा पॉइंट क्या है, गैस्टेशन, गैस्टेशन पीरियड या गर्भकाल, और इसको क्या बोलते हैं, गर्भकाल, गैस्टेशन पीरियड या फिर गर्भकाल। तो इसके अंदर क्या आता है कि जब पशु गर्भित होती है, गर्भित होने से लेके कि जब पशु के सीमन लगवाते हैं, सीमन लगवाने के बाद से लेके बच्चा देने तक का जो समय होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड या फिर गर्भकाल बोलते हैं। कि जब कोई पशु है उसके सीमन लगवाया, सीमन लगाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने से बच्चा देने तक का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, गर्भकाल बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि जब पशु, या ऐसे लिखेंगे, पशु गर्भित होने से, बच्चा देने तक का समय, या फिर क्या बोलेंगे, पशु गर्भित होने से बच्चा देने के बीच तक का समय क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है या फिर गर्भकाल कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या देखेंगे, साइलेंट हीट, साइलेंट हीट। अभी साइलेंट हीट क्या होती है कि जब कोई पशु होता है, जो मादा पशु है, जैसे भैंस, गाय भैंस है, वो क्या करती है, कभी कभी अच्छी तरीके से क्या नहीं करती, वो मतलब अपने हीट में आने का समय, जो जब वो हीट में आती है उस समय वो क्या करती है कि अपने आप को अच्छे से, मतलब कि हीट का पता नहीं लगता हमारे को कि ये हीट में है या नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट हीट बोलते हैं। कि उसके जो हाव भाव को देख अपन पशु का पता नहीं लगा सकते कि ये हीट में है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट हीट। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, जब पशु या फिर इसमें ऐसे लिखेंगे, वह अवस्था जिसमें मादा पशु मध्यकाल के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करती कि जब कोई मादा पशु है, जो वह अवस्था होती है, साइलेंट हीट क्या होता है, साइलेंट हीट
साइलेंट हीट क्या होता है कि जब ये कौन सी अवस्था होती है कि जब जो मादा पशु होती है वो मध्यकाल के जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट हीट बोलते हैं। अब साइलेंट हीट के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है शुष्क काल या ड्राई पीरियड। क्या आता है बच्चों, शुष्क काल या फिर ड्राई पीरियड। पांचवा पॉइंट कौन सा है, शुष्क काल। शुष्क काल, ये इसको क्या बोलते हैं, ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड, इसके अंदर क्या होता है कि जो गर्भित जो पशु होती है उसका क्या करते हैं अपन, दूध सुखा देते हैं। जब पशु का दूध सुखाते हैं उस टाइम को क्या बोलते हैं, शुष्क काल या ड्राई पीरियड बोलते हैं। और ये जो पशु का दूध सुखाते हैं हम, वो कब सुखाते हैं, पशु जो गर्भित पशु है तो उसके जो दोबारा ब्याने का जो समय होता है उसके 2 या 3 महीने पहले अपन क्या करते हैं, पशु का दूध धीरे धीरे सुखाना बंद कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राई पीरियड बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि जब, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि गर्भित पशु का दुग्ध सुखाना या दूध सुखाना क्या कहलाता है, उस समय क्या कहलाता है, शुष्क काल कहलाता है, ड्राई पीरियड कहलाता है। और ये कब सुखाया जाता है, 2 से 3 माह पहले। मतलब कि जब पशु दोबारा ब्याने से कितने महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले क्या करते हैं, पशु का दूध सुखा देते हैं, ताकि वो अगले ब्यामों में या अगले समय जब पशु जब बच्चा देगी उस टाइम क्या रहे, दूध अच्छा दूध दे सके। इसलिए अपन क्या करते हैं, पशु का और उसका शरीर अच्छा रहे, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि पशु का 2 से 3 माह पहले अपन क्या करते हैं, दूध बंद कर देते हैं। कितने महीने पहले, 2 से 3 माह, या अपन लिख सकते हैं 60 से 90 दिन। कितने बच्चों, 60 से 90 दिन पहले जब पशु का दूध सुखा देते हैं तो उसको क्या करते हैं, ड्राई पीरियड कहते हैं। अब ड्राई पीरियड में क्या करते हैं बच्चों, कभी कभी तो अपन क्या करते हैं कि पशु को एक साथ दूध दोहन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, एक साथ दूध निकालना बंद कर देते हैं। तो एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी क्या होती है कि हम धीरे धीरे पशु का क्या करते हैं, दूध कम कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं अपन, पशु का एक टाइम दूध निकालते हैं, दूसरे टाइम नहीं निकालते, तो ऐसे धीरे धीरे अपन लास्ट में क्या करते हैं, पशु का दूध बंद कर देते हैं। फिर ऐसे करते करते, और कभी क्या करते हैं कि उसको अपन जो एक्स्ट्रा जो राशन देते हैं दूध के लिए, वो क्या करते हैं, हम अपन क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, जिससे क्या है कि पशु का दूध धीरे धीरे सूख जाए। तो ऐसे 3-4 कंडीशन होती हैं, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, पशु का दूध सुखाते हैं। तो वो मेथड देख ले, वो मेथड्स क्या है, मतलब कि जो ड्राई पीरियड है उसके मेथड क्या है, सुखाने के जो तरीके हैं वो क्या है। तो पहला होता है पूर्णतः दुग्ध दोहन बंद करना। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पशु का जब पशु के 2 से 3 महीने बचते हैं दोबारा ब्याने के लिए, 2 से 3 महीने बचते हैं, तो उस टाइम में अपन क्या करते हैं, उसका पूर्णतः दूध बंद कर देते हैं। मतलब कि अचानक उसका क्या करते हैं, जब 2-3 महीने बचते हैं तो उसका क्या करते हैं, दूध बंद कर देते हैं, निकालना बंद कर देते हैं, थोड़ा भी दूध नहीं निकालते, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः दुग्ध दोहन बंद करना बोलते हैं। उसके अंदर अपन पूरा ही दूध निकालना बंद कर देते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा दूध निकाल रहे हैं उसका, कभी एक टाइम निकाल रहे हैं, कभी दोनों टाइम निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं करते। इसमें पूर्णतः क्या करते हैं, दूध निकालना बंद कर देते हैं। पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है अपूर्ण दूध निकालना। अपूर्ण दुग्ध निकालना, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे कोई पशु है, उसके आयन में दूध है, मान लो उसके आयन में दूध है, जैसे मान लो कि 10 केजी दूध है, उसके आयन में कितना केजी दूध है, 10 केजी दूध है, पर अपन निकाल कितना रहे, 7 केजी निकाल लिए, कभी 6 केजी निकाल लिए, मतलब कि पूरा दूध नहीं निकाल लिए। उसके जो आयन से अपन
क्या कर रहे हैं, पूरा दूध नहीं निकाल रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन दुग्ध निकालना बोलते हैं। इसके बाद में जो तीसरी होती है वो होती है अनियमित दूध दोहन। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, अनियमित दुग्ध दोहन। जो तीसरा पॉइंट वो क्या होता है, अनियमित दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन, इसमें क्या करते हैं अपन पशु का अनियमित रूप से क्या करते हैं, दूध निकालते हैं। कि जैसे कि कभी एक टाइम निकाल लिया पशु का दूध, कभी दोनों टाइम निकाल लिया, कभी निकाल रहे नहीं है, कभी दोनों टाइम भी नहीं निकाल रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, अनियमित दुग्ध दोहन बोलते हैं। और एक किसके अंदर आता है, ड्राई पीरियड के लिए जो मेथड होता है वो तीसरा मेथड कौन सा होता है, अनियमित दुग्ध दोहन होता है। उसके बाद में जो चौथा होता है वो होता है, चौथा क्या होता है बच्चों, आहार की मात्रा बंद करना। इसमें क्या करते हैं, पशु को जो एक्स्ट्रा अपन राशन देते हैं, पशु को जो अतिरिक्त जो राशन देते हैं, जो दाने बंटे वगैरह देते हैं कि पशु का अच्छा दूध दे सके, उसको अपन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पशु होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, दूध कम देना स्टार्ट कर देता है और फिर लास्ट में क्या करता है, उसका दूध सूख जाता है। तो ये चार अपन ने किसके जो ड्राई पीरियड होते हैं उसके चार मेथड देख लिए। पहला था कौन सा, पूर्णतः दुग्ध दोहन बंद करना, कि पूरा ही दूध निकालना अपन बंद कर देते हैं एक साथ ही। दूसरा क्या था, पूर्ण दुग्ध दोहन, दुग्ध निकालना, जिसमें क्या करते थे अपन पूरा दूध नहीं निकालते थे। जैसे पशु 10 किलो दूध दे रही है एक टाइम का, पर अपन निकाल कितना रहे थे, 5-6 किलो निकाल लिए, कभी 7 किलो निकाल लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन दुग्ध निकालना। तीसरा कौन सा था, तीसरा था अनियमित दुग्ध दोहन। इसमें क्या करते हैं, पशु का अनियमित तरीके से दूध निकालते हैं कि कभी एक टाइम निकाल लिया, कभी 2 टाइम निकाल लिया, ऐसे निकालते हैं। और इसमें आहार की मात्रा बंद कर देते हैं कि जो राशन देते हैं अपन दूध के लिए उसको अतिरिक्त, तो उसका अपन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जिससे जो मादा पशु होती है उसका क्या होता है, धीरे धीरे दूध सूखने लगता है। तो ये मेथड कौन सा हो गया, आहार की मात्रा बंद करना। तो इसके अंदर जो दूध क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। तो आज अपन ने ये जो पॉइंट थे, जो नर पशु जो मादा पशु से रिलेटेड जो पॉइंट थे अपन ने वो देख लिए। कल देखेंगे कि जो पशु होती हैं तो उसके प्यूबर्टी अवस्था कब स्टार्ट होती है, उनका जो मध्यकाल होता है पहला वो कब स्टार्ट होता है। तो ये सब अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।